नमस्कार बच्चों। तो हर संडे की तरह इस बार भी हम लोग कुछ एक जीके की क्विज़ करेंगे फॉर क्लास 4, 2nd एंड 3rd, और एक होगी हमारी 4th एंड 5th के लिए। ओके, जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आप जानते ही हैं। आपके स्कूल्स में भी काफ़ी जीके की क्विज़ होती रहती होगी, रोज़ प्रेयर में भी होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके जब आप बड़े होंगे तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा और आप देखा जाएगा कि आपको भी कितना आता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए दूंगी, आप करेंगे, बताएंगे, कुछ के आंसर्स भी बताए जाएंगे आपको, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे जो इसमें बताए गए हैं उसके अलावा भी। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता है क्या करना है। नीचे वीडियो के राइट साइड में आपको रेड कलर से लिखा होगा आपके लिए सब्सक्राइब, आप उस पर टैप कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड, और ओके चलिए, क्विज़ करने का तरीका आपको पता होगा। क्विज़ स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं। जो क्वेश्चंस आपके लिए हैं आप पॉज करके आंसर देंगे। अगर आपको आता है, नहीं आता तो आप हिंट देखेंगे या फिर आंसर सुनेंगे। ओके, सो वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल लाइट इज़, व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़। आप रोड पे खड़े हैं, आपको रोड क्रॉस करनी है, तो आप ट्रैफिक लाइट, आपको पता है 3 लाइट्स होती है हमारी ट्रैफिक लाइट्स में, रेड, ग्रीन एंड येलो। ठीक है, तीनों कुछ अलग अलग चीज़ें कहती है। तो आपको बताना है कि आप रोड क्रॉस कब करेंगे। जब जो ट्रैफिक लाइट है उसका कलर कैसा होगा, येलो होगा तब आप क्रॉस करेंगे, ग्रीन होगा तब आप क्रॉस करेंगे, और या फिर रेड होगा तब आप क्रॉस करेंगे। तीनों लाइट्स क्या कहती है, तीनों आपको पता होना चाहिए। 2nd क्लास की आपकी ईवीएस में ज़रूर होगा ये, है ना, कि ग्रीन लाइट सेज दिस एंड रेड लाइट सेज दिस, येलो लाइट सेज दिस। तो बताइए कि आप ट्रैफिक लाइट कैसे होने का वेट करेंगे टू क्रॉस द रोड। वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए, ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। ओके, तो आपने आंसर दे ही दिया होगा। अगर आपको नहीं पता तो चलिए हिंट दे देते हैं। देखिए, ट्रैफिक लाइट्स है आपकी रेड ऊपर होती है, ये आपकी येलो एंड ग्रीन। ओके, तो रेड जो लाइट है हमारी ये कहती है टू स्टॉप। तो जब रेड लाइट होगी तो यानी कि पूरा ट्रैफिक जो है आपका वो रुक जाएगा, और देन यू कैन क्रॉस द रोड ईजीली, फिर आप ईजीली रोड क्रॉस कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। आपको कुछ बर्ड्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन सी बर्ड उनमें से ऐसी है जो उड़ नहीं सकती, कैन नॉट फ्लाई। देखिए, जो आपको बर्ड्स दी हुई है वो अपनी फ्लाइंग के लिए बहुत फेमस नहीं है, कम ही उड़ सकती है। जैसे कि आप पीकॉक को जानते होंगे, फेदर्स उसके बहुत हैवी होते हैं, उसकी वजह से इट कैन नॉट फ्लाई। हैन भी आप जानते हैं कि बहुत उड़ती नहीं है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस पे उड़ते हुए देखा होगा आपने। ऑस्ट्रिच, ओके, तो ये 3 बर्ड्स आपको दी हुई है, आपको बताना है कौन सी बर्ड ऐसे जो बिल्कुल ही नहीं उड़ सकती। ठीक, कुछ बर्ड्स ऐसी हैं उनमें जो शॉर्ट डिस्टेंसेस तक, छोटी छोटी डिस्टेंसेस तक उड़ सकती है। तो आपके ऑप्शन है ए पीकॉक, हमारी नेशनल बर्ड है, पता होगा आपको इंडिया की, बी हैन, या फिर सी ऑस्ट्रिच। चलिए वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। तो अब आपको आंसर बताते हैं। देखिए, ये वो बर्ड है जिसकी बात हो रही थी, पहचानते हैं इन्हें आप? शायद आपने नहीं देखी होगी क्योंकि इंडिया में ये नहीं मिलती है। ये जो बर्ड है ये आपको अफ्रीका में मिलेगी। ओके, और ये हमारी ऐसी बर्ड है क्योंकि बहुत हैवी वेट है तो ये बहुत तेज़ दौड़ती है। ये चलिए कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं आपको। इसकी जो स्पीड है दैट इज़ 70 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से ये दौड़ सकती है। और एक और इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, चलिए वो आप मुझे बताइए। आप मुझे बताओ, जो आपको बर्ड्स यहाँ पे दी हुई है, इन तीनों बर्ड्स में से किस बर्ड का, विच बर्ड्स एग्स आर लार्जेस्ट, किस बर्ड के जो एग होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं तो देखिए, ये नॉर्मल हमारा एग है जो आपका हैन का है, ठीक है। ये वो एग है जो देखिए कितना गुना बड़ा है, इसका अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स इसकी लेंथ में है और 3 टाइम्स ही विड्थ में है। तो ये हमारा एग है, लार्जेस्ट एग है। अब आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये किस बर्ड का एग है, ठीक है। इन तीनों में से ये एक बर्ड है जो आपको दी है, पीकॉक, हैन और ऑस्ट्रिच। हैन का एग तो आपने देखा होगा, नॉट दैट लार्जर, इतना बड़ा नहीं होता है। तो पीकॉक या फिर ऑस्ट्रिच में से ही कोई होगा, तो बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कि किसका एग बड़ा होता है। और ये सबसे बड़ा एग है हमारे सभी बर्ड्स में से अगर हम कंपेयर करें तो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेस वेयर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड। एक जगह जहाँ पे कि एनिमल्स को और बर्ड्स को रखा जाता है उसको आप क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है एवायरी, स्टेबल या फिर जू, ए, बी या फिर सी।
चलिए वीडियो पॉज करिए। इस जगह पे आप गए भी होंगे ज़रूर, बर्ड्स को और एनिमल्स को रखा जाता है। आपको मतलब आप जाते हैं, बच्चे पेरेंट्स है ना, गर्मियों की छुट्टियों में देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो उस जगह का नाम बताइए क्या है, ए, बी या फिर सी। ओके चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। सो ये देखिए ये वो जगह है, इसमें आपको आइडिया मिल ही जाएगा पिक्चर देख के कि किस जगह की बात हो रही है। अब क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है तो आप पढ़ के आंसर दे देंगे। तो आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कि स्टेबल जो है ये आई थिंक हम लास्ट वीडियो में कर भी चुके हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। इसमें किस एनिमल को रखा जाता है, ठीक है, किस एनिमल के रहने की जगह को हम लोग स्टेबल, हिंदी में अस्तबल बोलते हैं, इसको कहते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट गिव्स अस ऑयल। आपको कुछ फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है उनमें से कौन सा वो फ्रूट है जिसमें से आपको ऑयल भी मिलता है। और चलिए पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। आपके ऑप्शंस है ए एप्पल, एप्पल से आपको ऑयल मिलता है, या फिर बी कोकोनट, या फिर सी ग्रेप्स। एप्पल, कोकोनट, ग्रेप्स, ए, बी या फिर सी। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके तो थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ, वैसे तो आपको पता ही होगा कि किसका ऑयल है, आपके घर में यूज़ भी होता होगा। ये जो पेड़ है ये साउथ साइड में मिलता है आपका, और ये जो सी या फिर कोई वाटर बॉडी जो होती है उसके पास में पाया जाता है, ठीक है। अभी आपको पिक्चर दिखाई देंगे तो आप समझ ही जाओगे। आपने भी ये जो है इसका जो पानी है बड़ी अच्छा माना जाता है आपकी हेल्थ के लिए, और आपको पीना भी चाहिए। तो दिस इज़ ये आपका जो है ये कच्चा होता है इस टाइम, तो इसके अंदर पानी होता है। तो ओके चलिए नाम बता ही देते हैं आपको। ये है हमारा कोकोनट वाटर आपने पिया होगा, और जब ये पक जाता है तो फिर इसके अंदर जो वाटर है वो ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ट्री है आपका कोकोनट ट्री। नेक्स्ट इज वेयर डज अ डॉग लिव। एक डॉग जहाँ पे रहता है उस जगह को आप लोग क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है ए कैनाल, बी स्टाई या फिर सी बरो। कैनल, स्टाई या फिर बरो, आपकी ईवीएस का ही टॉपिक है ये भी, एनिमल्स एंड देयर लिविंग प्लेसेस। तो बताइए जहाँ डॉग रहता है उस जगह को क्या बोलते हैं। आप वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देंगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। ओके चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए ये है आपके जो डॉग है उसका घर। अब इसका नाम तो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। अपनी ईवीएस की बुक खोलिए, उसमें देखिए, या फिर गूगल पे सर्च करिए, या फिर घर में आप किसी से हेल्प ले सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। आगे आते हैं, वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम। सोलर एनर्जी हमें किससे मिलती है। देखिए पहले आपको दिखा देती हूँ सोलर एनर्जी होती क्या है। आपने घर के ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेट्स देखी होगी। तो इसमें क्या होता है कि कोई हमारा एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि जिसको यूज़ करके हम लोग इससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना, बिजली बनाते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए सन की सनरेज जो होती है, सनशाइन जो होती है, धूप, उसका, या फिर बी फायर, आग जला के आप इससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या फिर सी मून, जो आपका चांद है उसकी जो मूनलाइट है उससे आप एनर्जी बनाते हैं। सोलर एनर्जी की बात हो रही है। चलिए वीडियो पॉज करिए और बताइए। ओके आंसर दे दिया होगा आपने अभी तक। तो इसका सही आंसर मैं बता देती हूँ क्योंकि शायद हो सकता है आपने ना पढ़ा हो। तो सही आंसर है सन। आप क्या करते हैं, दिन में ये आपकी घर के छतों पे लगा दिए जाते हैं, ये प्लेट्स होती है आपकी, और जब सनलाइट होती है दिन में तो ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं एंड देन उसको कन्वर्ट करते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव है आज के, क्योंकि आपको पता है कि जो सन है हमारा वो रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, कभी ख़त्म नहीं होगा, आप उसकी कितनी सनलाइट यूज़ कर लीजिए। तो ये बहुत सन सोलर एनर्जी हुआ। आपका विंड आपने सुना होगा, विंड मिल्स जो होते हैं आपके, जो कि किसको यूज़ कर, अच्छा चलिए ये क्वेश्चन आप मुझे बताइए, जो विंड मिल्स होते हैं वो किस चीज़ को यूज़ करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। विंड मिल आपने देखे हैं, राजस्थान वगैरह में होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिल्स होती है आपकी पंखे जैसी, और वो घूमती है, और जब वो घूमती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो आप मुझे बताएंगे कि विंड मिल में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। जैसे सोलर एनर्जी में सन रेज़ का यूज़ किया जाता है, तो विंड मिल में किस चीज़ का यूज़ होता है। चलिए आगे आते हैं। 7th क्वेश्चन इज़ शेप ऑफ एन एग इज़। मैथ्स का क्वेश्चन है आपका, आपने डिफरेंट वेरियस शेप्स पढ़ी होगी, तो आपको बताना है जो आपका एग होता है, देखिए दिखा देते हैं, ये आपके एग्स हैं, आपको बताना है कि इसकी शेप कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए राउंड, स्क्वायर है ये, सॉरी सर्कल है ये, बी स्क्वायर है, या फिर सी ओवल शेप है इसकी,
ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि इजी क्वेश्चन है सेकेंड क्लास के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, नेशनल फ्लावर कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए सनफ्लावर सूरजमुखी, बी मैरीगोल्ड गेंदा या फिर सी लोटस कमल। ए बी सी सनफ्लावर, मैरीगोल्ड, लोटस इंडिया का नेशनल फ्लावर आपको बताना है। आप आंसर लिखेंगे, आंसर 8 ए बी या फिर सी जो भी सही हो। इंडिया के जितने भी नेशनल फ्लावर है या फिर फ्रूट है या फिर आपका नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड थर्ड के लिए ये नॉर्मल है, इनफैक्ट फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी पता होगा। तो चलिए आंसर दीजिए, दे दिया होगा आपने अभी तक। तो देख लेते हैं, मैं सिर्फ आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, आप उसी से समझ जाएंगे, बताने की ज़रूरत शायद आपको ना पड़े। तो ये है हमारे देश का, हमारी कंट्री का, इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो ये है, पहचान ही गए होंगे आप। चलिए आगे आते हैं। विच एनिमल हैज़ हम्प ऑन इट्स बैक, किस एनिमल की बैक पे एक हम्प होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए कैमल, बी जिराफ या फिर सी एलिफेंट। कैमल, जिराफ, एलिफेंट, कमर पे बैक पे एक हम्प होता है उभरा हुआ ऐसे, ठीक है। तो किस एनिमल की बात हो रही है? वीडियो पॉज करिए, आंसर दीजिए। तीनों ही एनिमल्स आपने ज़रूर देखे होंगे पिक्चर्स में, टीवी में, है ना, या फिर हो सकता है रियल में भी आपने देखे हो, कैमल देखा हो, एलिफेंट देखा हो, है ना। तो बताइए कि किसकी बैक पे आपने हम्प देखा है। ओके, तो चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। अब आपको दिखा देते हैं पिक्चर। देखिए ये है आपका एनिमल और देखिए ये है हम्प, है ना। आप बैठे भी होंगे इस पर, यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। ये जो है आपका कैमल जो है, इसके बारे में और भी बड़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं। कैमल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट जो है, मरुस्थल जो है, रेगिस्तान, उसका जहाज़ इसको कहा जाता है, क्योंकि और कोई एनिमल वहाँ पे वर्क नहीं करता है एक्सेप्ट कैमल के अलावा। और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बिकॉज इट कैन लिव फॉर एटलीस्ट अ वीक विदाउट वाटर। ये पानी पिए बिना लगभग एक हफ्ते तक रह सकता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो आपका डेजर्टिक एरिया होता है वहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है ना, बहुत ज़्यादा ही सैंड बहुत ज़्यादा होता है, और सैंड आपको पता है बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जो रेत होता है आपका सनलाइट में। तो इसके जो पैर होते हैं उस पर बहुत थिक होते हैं और पैडेड होते हैं, पैड्स होते हैं, बहुत मोटे मोटे गद्देदार पैर होते हैं। तो जब ये चलता है बालू पे, अगर गर्म भी है तो इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। और क्योंकि रेगिस्तान में आपके जो पौधे होते हैं उनमें थॉर्न्स, कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो उसको चुभते भी नहीं है। और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो यानी कि ये अकेला ऐसा जानवर है जो कि आपका जिसको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, जो डेजर्ट में काम करता है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन इंडियन नेशनल फ्लैग। इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है, आपने देखा होगा ट्राई कलर तिरंगा, 3 रंग होते हैं उसमें, है ना, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। उसमें बीच में एक यहाँ पे अशोक चक्र होता है, देखिए कुछ ऐसा। तो आपको बताना है अशोक चक्र जो है उसमें कितनी स्पोक्स होती है, कितनी ये स्पोक्स हैं आपकी, तीलियाँ इनको बोलते हैं हम लोग। कितनी तीलियाँ हैं? आपके ऑप्शन है 20, 25 या फिर 24। अब मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करिए और इनको काउंट करिए कि कितनी स्पोक्स है, क्योंकि इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। ओके, चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं रिगार्डिंग इंडियन नेशनल फ्लैग, क्योंकि कुछ नॉलेज भी गेन होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं इसमें से क्वेश्चंस भी पूछने वाली हूँ आपसे। तो हमारे नेशनल फ्लैग में जैसा कि आप जानते हैं 3 कलर्स होते हैं। सबसे ऊपर जो कलर होता है हमारा, दैट इज़ सैफरन, डीप सैफरन कलर होता है। सेकेंड नंबर पे हमारा होता है वाइट, बीच में इन द मिडल, और लास्ट में सबसे नीचे हमारा होता है ग्रीन। और ये जो कलर चूज़ किए गए हैं, हर किसी कलर की अपनी, एक सेकेंड, हर एक कलर कुछ ना कुछ इनमें से रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपका सैफरन है, सैफरन कलर आपका रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ एंड करेज को, ठीक है, कि हम जो इंडियंस हैं वी आर वेरी स्ट्रांग और बहुत ही करेजियस हैं। वाइट कलर हमारा जो है दैट रिप्रेजेंट पीस, शांति, ठीक है, ट्रुथ। ग्रीन जो कलर है वो रिप्रेजेंट करता है आपका ग्रोथ, फर्टिलिटी, प्रोस्पैरिटी, है ना, ग्रीन, ठीक। तो ये तीनों कलर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सैफरन आपका स्ट्रेंथ, आपकी जो स्ट्रेंथ है,
करेजियस है इंडियन सभी। वाइट कलर पीस को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर आपकी ग्रोथ, ठीक। चलिए, और बीच में जो आपका चक्र है इट इज़ ऑफ नेवी ब्लू कलर, नेवी ब्लू कलर का होता है, अशोक चक्र है ये आपका, ठीक है। इसके बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बट इतना अभी आपके लिए काफ़ी है कि आपको स्पोक्स पता हो कितनी है। तीनों कलर देखिए, ये हमारा सैफरन है, दिस इज़ वाइट एंड दिस इज़ ग्रीन। तीनों कलर्स पता हो, तीनों कलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो उनका आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग आपने देखा होगा, ओलंपिक्स हमारे गेम्स होते हैं, इंटरनेशनल गेम्स हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करती है और ये हर 4 साल में होते हैं। लास्ट टाइम इन 2016 में हुए थे ये, अभी 2020 में होने थे, बट जैसे कि आप जानते हैं अभी कोरोना वायरस की वजह से इनको पोस्टपोन कर दिया गया है ना। टोक्यो में होने थे अभी इन जापान। तो आपको बताना है ओलंपिक फ्लैग होता है, एक फ्लैग है आपका जिसमें कुछ रिंग्स बनी हुई है ना। आपको बताना है कि उसमें कितनी रिंग्स हैं। आपके ऑप्शंस हैं A4 4 रिंग्स हैं, B5 5 रिंग्स हैं, या फिर C6 6 रिंग्स हैं। वीडियो को पॉज करिए, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए आपको, और आंसर दीजिए, अगर नहीं तो फिर आप हिंट देख के आंसर देंगे। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, अब आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा ओलंपिक फ्लैग है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारी 5 रिंग्स होती है इसमें, जो कि हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स जो है उनको रिप्रेजेंट करती है। 5 कॉन्टिनेंट्स आपको पता होंगे अर्थ पे कौन कौन से। हमारा एशिया है जिसमें इंडिया है हमारा, सेकंड यूरोप है, नेक्स्ट आपका अमेरिका है, नेक्स्ट इज़ अफ्रीका, और सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो है दैट इज़ 3 and 4 and 5, फिफ्थ इज़ ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो ये जो 5 रिंग्स है ये पांचों के पांचों जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। 5 रिंग्स होती है, आपको इनके कलर भी पता होने चाहिए क्योंकि एक स्पेसिफिक कलर स्पेसिफिक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, उतना आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। बट कलर देख लीजिए, ब्लू है आपका, ब्लैक है, देन रेड है आपका, ग्रीन है एंड येलो है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ दिस ब्यूटिफुल स्ट्रक्चर कॉल्ड। ये आपका एक हमारा मॉन्यूमेंट दिया हुआ है, आप बताइए कि इसको आप लोग क्या कहते हैं। ज़रूर आपने देखा होगा, आपकी बुक्स में हो सकता है आपने रियल में भी देखा हो अगर आप कभी दिल्ली गए हैं तो। आपके ऑप्शंस है A रेड फोर्ट, ये रेड फोर्ट है, या फिर B वाइट हाउस, ये वाइट हाउस है, या फिर C ताजमहल, ये ताजमहल है। A B C रेड फोर्ट, वाइट हाउस एंड ताजमहल। फटाफट आंसर दीजिए, वीडियो पॉज करिए और बताइए। चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, नाम नहीं बताएंगे। तो ये जो है आपका जो मॉन्यूमेंट है ये हमारे जो मुग़ल एम्परर थे शाहजहाँ, उन्होंने बनवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा भी था और काफ़ी बच्चों ने सही आंसर भी दिया। वेट अ मिनट, ओके। तो और ये दिल्ली में है, ये आप जानते ही होंगे। तो आपके जो मुग़ल एम्परर थे शाहजहाँ, पहले मुग़ल्स जो थे उनकी कैपिटल आगरा होती थी, वहाँ पे उन्होंने ताजमहल बनवाया था, लेकिन उन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी थी, दिल्ली कर दी थी। तो वहाँ पे फिर उन्होंने रहने के लिए ताजमहल बनवाया, सॉरी दिस जो भी इसका नाम है जो आपने आंसर दिया होगा इन तीनों में से, इसको बनवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ रेनबो। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं A8 B7 या फिर C6। 8 7 या 6। वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए, इजी क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो पॉज करके कलर्स को काउंट भी कर सकते हैं। ये तो है कि आपने बता दिया कितने कलर्स हैं, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन कलर्स के नाम क्या है, कौन कौन से कलर होते हैं। इसको बताने का एक ईजी तरीका मैं बता देती हूँ, आपको बस एक वर्ड याद रखना है एंड दैट इज़ विबग्योर। आप विबग्योर याद रखिए, ये सीक्वेंस में आपके सारे कलर्स आपको पता चल जाएंगे। जैसे कि वी जो है आपका, इससे होता है आपका वॉयलेट कलर, आई से होता है आपका इंडिगो, बी से होता है ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड, ठीक है। तो आप देख लीजिए, दिस इज़ वॉयलेट, वी आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, ओ और वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड। तो ये कलर इस सीक्वेंस में होते हैं आपके। तो ये वर्ड आप याद रखना आपसे, विबग्योर, ठीक है। इससे आपको सीक्वेंस से सारे कलर्स याद हो जाएंगे। चलिए आगे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मंथ्स डू वी हैव इन अ ईयर। एक साल में आपके कितने दिन होते हैं, आप हाउ मेनी मंथ्स कितने महीने होते हैं। आपके ऑप्शन है A12, B11, C10। इसके लिए तो मैं कुछ बताने वाली भी नहीं हूँ आपको, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। आपको मंथ्स कितने होते हैं ये तो पता ही होना चाहिए, सभी के नाम एंड स्पेलिंग्स भी पता होनी चाहिए। चलिए वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। ओके, आंसर दे दिया होगा आपने। अब एक आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, मुझे बताओ कि इन विच मंथ, किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं। सबसे कम दिन आपके जो 12 मंथ्स हैं उनमें सबसे कम दिन किस महीने में होते हैं। जनरली आपके 28, 29, 30 और 31 डेज होते हैं, तो सबसे कम किस में होते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल हैज़ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स। किस एनिमल के ऊपर ब्लैक और वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है। आपके ऑप्शन है A बेयर, B लायन, C जेब्रा। कौन सा इनमें से बेयर, लायन या फिर जेब्रा। तीनों ही एनिमल्स आपने देखे होंगे पिक्चर्स में या फिर आपकी बुक में डिस्कवरी चैनल्स पे। तो बताइए कि किसके ऊपर वाइट एंड ब्लैक कलर के स्ट्रिप्स होते हैं। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। चलिए तो आपको अभी दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा वो एनिमल है जिसकी हम बात करें, नाम आपको डेफिनेटली पता होगा इसका। इसके बारे में एक दो चीज़ें बता देती हूँ। हर्बीवोरस एनिमल है आपका, यानी कि ये जो है अपना इट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर डेज, ये जो है जेब्राज जो है वो अपना ज़्यादातर दिन जो है वो स्पेंड करते हैं ईटिंग ग्रास ओनली, घास खाने में। ठीक है, तो चलिए इसका नाम आपने बता दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन सोलर फैमिली। हमारी जो सोलर फैमिली है, सन जो है, उसके कितने प्लैनेट्स होते हैं, उसके कितने प्लैनेट्स हैं। आपके ऑप्शन हैं A8, B9 या फिर C7। 7, 8, 9 आपके कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। वीडियो पॉज करिए और आंसर दीजिए। नंबर ऑफ प्लैनेट्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, भले ही नाम ना पता हो। ओके, तो चलिए ये देखिए, ये हमारे प्लैनेट्स हैं स्लाइड में, इसको काउंट मत करना। ये जो है आपका ये मून है। जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सबके मून होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है एक ही हो, 2, 3, 7 मून्स भी होते हैं। जो अर्थ है हमारी 3rd नंबर पे है, जैसे कि आप देख रहे हैं, उसका एक ही मून है जो आपको दिखाई देता है आसमान में। ठीक है, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे। बाकी आप देख लीजिए कि कितने आपके प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। और फर्स्ट 4 के, चलिए आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ के लिए क्योंकि मैं बना रही हूँ, तो फर्स्ट 4 के नाम आप सिर्फ याद कर लीजिए अभी। सबसे फर्स्ट जो हमारा सबसे पास में जो होता है सन के, दैट इज़ मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वीनस। वीनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये लगभग इसी के जैसा दिखता है। ये तो हमारी अर्थ है ही, 3rd नंबर पे है, ये भी ध्यान रखना। और ये है आपका मार्स, जिस पे कई बार हम लोग जा भी चुके हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर वाटर हमें मिल जाए तो यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो भी सकती है। आपने एलियंस के बारे में भी सुना होगा कि एलियंस है, कहीं और भी लाइफ है, तो वो उसके चांसेस आपके मार्स पे ही है ना, यहीं पे ही लाइफ हो सकती है पॉसिबल। बाकी इन प्लैनेट्स पे क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो 2 प्लैनेट्स हैं ये तो सन के इतने पास में है कि यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा है, ये जल ही जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग चला जाता है वीनस पे या फिर मरकरी पे तो बहुत ज़्यादा हीट है। और ये जो है आपके लास्ट के 4 ये बहुत ज़्यादा कोल्ड है क्योंकि सन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ये 2 प्लैनेट्स हैं जो कि ना बहुत दूर है ना बहुत पास है, तो यहाँ पे बैलेंस आपका एटमॉस्फेयर ठीक रहता है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है जैसे कि अर्थ पे है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ह्यूमन ब्लड इज़ ऑफ व्हाट कलर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। हमारा जो ब्लड होता है वो किस कलर का होता है। आपको कभी ना कभी चोट लगी होगी, आपने देखा होगा, थोड़ा खून निकल जाता है, ब्लड निकल जाता है, तो क्या कलर है उसका, ब्लू, रेड या फिर पिंक। इसके बारे में तो कुछ हिंट देना भी नहीं चाहिए मुझे, फटाफट से आप आंसर कर दीजिए वैसे ही। चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। तो हमारा ब्लड जो भी कलर उसका होता है वो एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स की वजह से होता है। हमारी बॉडी में ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होती है और वाइट ब्लड सेल्स होती है। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स की वजह से वो उसका कलर जो है वो होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको सारे अल्फ़ाबेट्स आते होंगे फ्रॉम A to Z। कितने अल्फ़ाबेट्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, ये हम लास्ट वीडियो में कर भी चुके हैं। और जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके उनको हमने डिवाइड किया है 2 उसमें, एक है हमारे वॉवल्स और एक है हमारे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए वॉवल्स कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। आप बताइए कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 22, 20 या फिर 21। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए ये है आपके 5 वॉवल्स होते हैं, ये आपको वॉवल्स याद भी होने चाहिए कौन कौन से हैं। A,
ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 वॉवल्स हैं। तो ये आप लर्न कर लीजिए। बाकी कॉन्सोनेंट्स कितने ये आप काउंट करिए कि कितने हैं और फिर आप आंसर देंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉलेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ इज, अर्थ पे सबसे टॉलेस्ट सबसे लंबा जानवर कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए जिराफ, बी एलिफेंट, सी हिप्पोपोटामस। ए, बी, सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? टॉलेस्ट एनिमल की बात हो रही है, सबसे ऊंचे जानवर की बात हो रही है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए, ये एनिमल है जो कि आपका टॉलेस्ट एनिमल है, पहचान ही गए होंगे आप इनको, है ना, देखा होगा। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन और बताओ मुझे, इनमें से एक एनिमल ऐसा है जो आपको 3 एनिमल्स दिए हुए हैं जिसको हम लोग रिवर हॉर्स बोलते हैं। रिवर हॉर्स क्योंकि वो रिवर में जो आपकी नदियाँ जो पानी है उसमें बहुत तेज़ दौड़ता है, हिंदी में दरियाई घोड़ा बोलते हैं उसको। तो बताओ कि वो कौन है जो रिवर में पानी में बहुत तेज़ दौड़ सकता है? यही ऑप्शंस हैं, जिराफ, एलिफेंट, हिप्पोपोटामस। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया हमारा, बाकी इसका तो आप ऑप्शन से बताएंगे। आंसर 19 ए, बी या फिर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सन राइजेज फ्रॉम, वेरी इजी क्वेश्चन। सन किस डायरेक्शन से, किस दिशा से उगता है आपका? वेस्ट, नॉर्थ या फिर ईस्ट? चलिए इसका तो आंसर आप फटाफट दे दीजिए। ओके, तो डायरेक्शन आपने बता दिया होगा। डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो जिस तरफ से सनराइज़ होता है, अगर आप उधर फेस करके खड़े हो जाते हैं तो आपके सामने जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ ईस्ट, वो हमारी ईस्ट होगी। आपके पीछे जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी वेस्ट, वो वेस्ट होगी। आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी नॉर्थ, और जो राइट हैंड साइड में होगी वो हमारी होगी साउथ। ओके, चारों डायरेक्शंस का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर्स फूड? इनमें से कौन सा पार्ट है प्लांट का जो कि फूड प्रिपेयर करता है? आपको तीनों प्लांट्स के पार्ट्स दिए हुए हैं। ए, रूट, जड़ जो है वो खाना बनाती है। बड़े लोगों में मिसकंसेप्शन है, बच्चे जनरली सोचते हैं कि जड़ खाना बनाती है, बट ऐसा नहीं है, देखेंगे हम अभी। बी, लीव्स खाना बनाती है, आपका जो प्लांट है उसके लिए फूड प्रिपेयर करती है। फिर सी, फ्लावर्स जो है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। ए, बी या फिर सी, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? ये जिसकी बात हो रही है इसको एक्चुअली हम जो प्लांट है उसका किचन भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे आपके किचन में खाना बनता है ना, ऐसे यहाँ पे भी खाना बनता है। तो बताइए कहाँ बनता है खाना? रूट्स में, लीव्स में या फिर फ्लावर में? ओके, आपने आंसर दे दिया होगा। पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे खाना बनाया जाता है। सबसे पहले जो आपकी जड़ें होती है, जो आपकी रूट्स हैं, दे टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द ग्राउंड। वो आपके ग्राउंड से, मिट्टी से पानी ले लेती है। तभी आपने देखा होगा पानी जड़ों में डालते हैं पौधे के, तो वो और मिनरल्स हमारे बहुत सारे आपकी जो सॉइल है उसके अंदर होते हैं, वो उससे वो ले लेती है। और उसके बाद ये सभी चीज़ें आप, और जो लीव्स हैं आपकी, जो पत्तियां हैं आपकी, वो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेती है एयर से। आप जानते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और जो आपके प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं, है ना। तो ये इसलिए ये सिस्टम जो है बना हुआ है, इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, कोई उसको इनहेल करने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है लीव्स जो है ये लोग ये आपके एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। उसके बाद इनका खाना बनता है जो कि आपका सनलाइट में बनता है। जैसे आपको खाना बनाने के लिए हीट चाहिए ना, आप गैस पे खाना बनाते हो, गैस ऑन नहीं करोगे तो खाना नहीं बनेगा, ऐसे इनको भी हीट चाहिए। अब इनके घर पे तो गैस नहीं है, तो ये लोग किस में बनाते हैं? सनरेज से अपना खाना बनाते हैं। जैसे सूरज निकलेगा वो खाना बनेगा। तो इनकी खाना कहाँ बनता है? खाना बनता है आपका लीव्स में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए, और इसी को ही आपका किचन कहा जाता है आपके प्लांट का। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ वन हु प्लेज द गेम इज़ कॉल्ड। जो कि गेम खेल रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है ए ऑडियंस, बी प्लेयर या फिर सी रेफरी। वेरी इजी क्वेश्चन, आपको पता ही होगा, फटाफट से आंसर दे दीजिए। इसके लिए बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। चलिए, आंसर दे दिया होगा आपने। देखिए ये हैं आपके जो खेल रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ दिस ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर कॉल्ड। ये भी आपने देखा होगा, आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। ये जो हमारा बड़ा सुंदर सा स्ट्रक्चर है, आपके ऑप्शन है ए कुतुब मीनार, बी चार मीनार या फिर सी हवा महल। कुतुब मीनार, चार मीनार, हवा महल, आपको नाम बताना है कि इस मॉन्यूमेंट का क्या नाम है। पॉज करिए वीडियो और बताइए।
चलिए आंसर दे दिया होगा आपने, आपको पता भी होगा। तो ये जो आपका मॉन्यूमेंट है ये भी आपका दिल्ली में है। इससे पहले हम लोग एक और कर चुके हैं जो कि आपका रेड फोर्ट था। ये दिल्ली में है, मेहरौली जगह है दिल्ली में, वहाँ पे है। और ये जो है ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है आपके जीके के लिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज़ हु इज़ सचिन तेंदुलकर। सभी को पता होगा, मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन की भी आपको ज़रूरत हो। सचिन तेंदुलकर कौन है? आपके ऑप्शन है कबड्डी प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर या फिर हॉकी प्लेयर। ए बी सी, फटाफट आंसर दे दीजिए, फिर इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं आपको। चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। सो जो सचिन तेंदुलकर है आपके, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट की हिस्ट्री में जो सबसे अच्छे जो बैट्समैन हुए हैं उनमें से एक है ये। और जैसे कि आप जानते होंगे 100 सेंचुरीज इनके नाम है। एंड ही इज़ द बिगेस्ट हाईएस्ट रन स्कोर्स ऑफ ऑल द टाइम्स इन द इंटरनेशनल क्रिकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट के इस हिस्ट्री में जो हाईएस्ट रन्स हैं वो इन्हीं के ही है। इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। चलिए ये भी आपको पता होना चाहिए। अब सुन लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर क्वेश्चन डालने वाली हूँ। सचिन तेंदुलकर के नाम है, जैसे कि इनको सबसे पहले तो गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, क्रिकेट के भगवान। सेकंड इनके नाम है, इनको लिटिल मास्टर भी बोला जाता है और इनको मास्टर ब्लास्टर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे, मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर एंड गॉड ऑफ क्रिकेट। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये हैं आपके सचिन तेंदुलकर। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज यंग वंस ऑफ गोट इज कॉल्ड। गोट जो है आपकी बकरी, उसके जो बेबीज़ होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए काफ, बी कब या फिर सी किड। काफ, कब, किड, विच ऑप्शन इज करेक्ट? पॉज करिए, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। ये देखिए, देख लीजिए, ये आपकी गोट है और ये यंग वंस क्या बोलते हैं इनको? ये आपकी, क्योंकि सेकंड क्लास की ईवीएस में है तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सर्च कर लीजिए। ओके, आंसर दीजिए। चलिए आंसर दे दिया होगा आपने। सो दैट्स ऑल, ये आज की क्विज़ थी आपकी। होपफुली आपको बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी और थोड़ा टेस्ट भी हो गया होगा कि आपको कितना आता है। ठीक है, इन चीज़ को जीके को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे अब आपकी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन। चलिए, थैंक्स अगेन।